हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के वन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, अपनी जो भी क्लास है जीके की फिर से वही क्लासों के साथ आ चुकी है और इस पर आपको डेली जीके के कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे। जीके की डेली क्लासेस होती हैं, बैक टू बैक क्लासेस, जो कि 15 क्वेश्चंस के साथ बनती हैं। और स्टूडेंट्स, अभी क्लास पर कार्य चल रहा है, साथ ही साथ क्लास ने आपके लिए न्यू अपडेट किया है कि यहाँ पर आपको डेली बेसिस डेली एक क्लास मिला करेगी बीटीसी के मैथ की, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसका जो बीटीसी का जो मैथ है उसकी आपको यहाँ पर एक क्लास डेली के डेली डाली जाएगी। एक क्लास डेली बीटीसी के मैथ की फर्स्ट की, केवल फर्स्ट सेमेस्टर की अभी प्लानिंग चल रही है, जो कि आज से स्टार्ट होने वाली है। और अब डेली जी की क्लास तो खैर ये इस पर डलती ही डलती हैं डेली में। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी कमेंट के अनुसार हम अदर सब्जेक्ट्स भी चला सकते हैं यदि आप कमेंट करते हैं तब। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, जितने भी मैं जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ या कराता हूँ, सभी क्वेश्चंस को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर उसको चेक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि जितने भी हम जीके की क्लास में क्वेश्चन लाते हैं सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएं और उसके आंसर यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आंसर आपको नहीं मिलेंगे, केवल और केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आप नोट्स बनाने की टेंशन ना लें। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? अलमाटी, इसको अलमत्ती भी बोलते हैं, ये अलबत्ती। ठीक है, तो इसे अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये बताना है हमें। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर अलमाती बांध बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन पे मैं इस तरह से एक मार्क बना दिया करूँगा स्टार की तरह से। ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैनेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पटना शहर, पटना जो शहर है ये कहाँ की राजधानी है? ये बिहार की राजधानी है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। जो है पटना शहर किस नदी पर बसा है? पर बसा है या फिर बोल सकते हैं के किनारे, कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी पर बसा है, ये बोल सकते हैं इसमें। तो पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपके सामने दो ऑप्शन तो यही हैं विजिबल, और लास्ट के दो ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ, ब्रह्मपुत्र एंड कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से, निम्न यानी कि ऑप्शन जो है, इनमें से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी की फसल है? रबी की कौन सी महत्वपूर्ण फसल है वो बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गेहूं, धान, ज्वार एवं बाजरा। और स्टूडेंट्स, ये अपनी जो आज की क्लास है, मतलब आज की ही नहीं बल्कि जितनी भी जीके की क्लास होंगी, ये सभी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अवेलेबल होंगी। और अभी मैंने पीछे एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जो कि बताया है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप इसको, इसका जितना भी जीके वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को लगातार इस तरह से बने रहें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमने बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ स्टार्ट किया है, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे एग्ज़ाम होंगे उसमें इस तरह से बताएंगे कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? भरपूर मात्रा में किस राज्य में लिग्नाइट पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, चारों राज्यों के नाम दिए गए हैं, बताइए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अभी आपको ऑप्शन बाद में विजिबल होंगे। भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? इसमें बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन पुणे, और लास्ट के 3 क्वेश्चंस ये आ चुके हैं आपके सामने, मासिनराम, गुवाहाटी एंड कन्याकुमारी। देख लेना, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, जिससे कि पूछा जाता ही नहीं बल्कि मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा भी है कि बताइए भारत का सबसे अधिक गीला स्थान कौन सा है। तो गीला स्थान वही होगा जिस पर पानी होगा। तो गीला स्थान बोल दीजिए या फिर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोल दीजिए। पहले तो होता था हमारा चेरापूंजी, लेकिन अब वहां पर इतनी नहीं होती जितनी की मासिन राम में होती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए माना जाता है या किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काजीरंगा में बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। ये फोर्थ ऑप्शन थोड़ा गलत है, क्योंकि राइन हमारी एक नदी है, जो कि मैंने नदी के क्लास में डिस्कस की थी, जबकि यहाँ पर थोड़ा टाइपिस्ट में गलती है। ये होगा रायनो। ठीक है, रायनो। और इसका आंसर भी यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, रायनो। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी पर स्थित है? कि वाराणसी किस नदी पर स्थित है या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना, संगम, ताप्ती एवं गंगा। तो तब स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा नदी पर वाराणसी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी इस क्लास का, कि भारत में यूरेनियम, पिछली क्वेश्चन में पूछा था हमने लिग्नाइट। ठीक, इस समय में पूछ रहे हैं हम यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो लिग्नाइट का जो होता था वो तमिलनाडु में, जबकि अब पूछा यूरेनियम का किस में होता, तो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा वो आप दे दीजिए। 2 ऑप्शन आपके ये हैं और 2 ऑप्शन आपके नीचे ये हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रथम यूरोपियन जिन्होंने भारत के साथ व्यापारी संबंध स्थापित किए निम्न में से कौन थे? इन चारों में से बताना है कि प्रथम यूरोपियनों ने कई ने भारत के साथ संबंध बनाए थे बिजनेसमैन की तरह, लेकिन इसमें बताना है कि प्रथम कौन थे। तो प्रथम तो इसमें पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपसे यूरोपियन के बारे में पूछे जिन्होंने भारत में व्यापार किया था, तो उनकी एक ट्रिक है, थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ। ट्रिक है PDFE। PDFE का मतलब क्या होगा कि पी से होगी हमारे पुर्तगाली, और जी डी से होगी हमारे डच, एफ से होगी हमारे फ्रेंच, और ई जो बचा ई से होगी हमारे अंग्रेज। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी ट्रिक है। इसको हम PDFE बोलते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे पुर्तगाली आए, नंबर 2 पे डच आए व्यापार करने, नंबर 3 पे फ्रेंच आए व्यापार करने, और नंबर 4 पर अंग्रेज आए भारत के अंदर व्यापार करने। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसकी विद ट्रिक है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूज जो हो जाते हैं उनके लिए
इसके लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे कि आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो ट्रिक क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप पहले इसका खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक सहित इसका आंसर बताऊंगा। तो देखना, आइए अब वक्त आ गया है इसकी ट्रिक जानने का। तो इसमें देखिए, पहली बात तो इसका राइट आंसर अभी नहीं, केवल मैं पहले ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको देना है। मान लीजिए प्रार्थना है, प्रार्थना भगवान की करते हैं हम, अल्लाह जो भी कहें, भगवान अपने जो पूजनीय उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमने प्रार्थना किसकी की? चंद्रमा की। प्रार्थना समाज यानी चंद्रमा की प्रार्थना की। चंद्रमा की प्रार्थना करते हुए समाज को पता चला, समाज को पता चला कि चंद्रमा की पूजा की जाती है, या कह सकते हैं कि समाज ने चंद्रमा की प्रार्थना की। तभी समाज के एक बुजुर्ग आए जिनका नाम था केशव, जिनका नाम था केशव। उन केशव ने चंद्रमा को अपना एक देवता मान लिया। तो इसी से इसकी ट्रिक यहाँ पर बन सकती है कि जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी की प्रार्थना। प्रार्थना किसकी की जाती है? चंद्रमा की। शॉर्ट ट्रिक इसकी, प्रार्थना किसकी की जाती है? चंद्रमा की। तो चंद्र इनके नाम में आ गया है, तो इस वजह से इनका आंसर ये सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 11, रामकृष्ण मिशन की इसके संस्थापक कौन थे? इसकी भी बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूँ, इसकी भी बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको भी नहीं भुलाने दूंगा आपको। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, इसके लास्ट के दो ऑप्शन देखिए, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इसी ट्रिक से देने वाले हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखना, राम और कृष्ण, राम कृष्ण मिशन है, तो इसमें कर सकते हैं हम राम और कृष्ण। तो राम हमारे एक भगवान थे और कृष्ण एक अलग हमारे भगवान थे। थे तो एक ही, लेकिन हमने अलग अलग इनको माना हुआ है। तो राम कृष्ण, इन दोनों का जो विचार था, या इन दोनों की जो सोच की क्षमता थी, या इन दोनों में इतनी शीतलता थी, इनको क्रोध भी नहीं आता था, और इनका जो विवेक था वो एक शांत स्वभाव वाला था। तो जिससे कि सभी लोगों को एक आनंद की प्राप्ति होती थी, एक आनंद की प्राप्ति होती थी। किससे? इनके विवेक से। राम और कृष्ण दोनों के विवेक से इनको आनंद की प्राप्ति होती थी, इसलिए इनका नाम विवेकानंद रख दिया। ठीक है, ट्रिक पता चल गई आपको कि राम और कृष्ण दोनों के विवेक से जो आनंद की प्राप्ति होती थी, तभी हमारा एक संस्थापक हुए विवेकानंद। इन्होंने राम और कृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। देखिए, ट्रिक में कुछ नहीं होता, ट्रिक में केवल वो समझने समझाने के लिए ट्रिक बनाई जाती है। उसका ये तालमेल नहीं होता कि भाई ये कोई बात बनी नहीं, ये कोई बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, केवल वो केवल ट्रिक, दोनों ट्रिक इस तरह से घुस दी आपके दिमाग में कि आप चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। ठीक है, वीडियो को एक दो बार और देख लेना, बाद में आप इसको भूल जाए तो हमसे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 ईस्वी में, सन 1875 एडी में की गई। 1875 एडी में की गई, जो किसके द्वारा की गई थी? जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। तो कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अंग्रेजों के जो सेनापति होते थे उनके द्वारा न्यूयॉर्क में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पवन। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था पवन, जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक, आपको एक क्वेश्चन और इसी में ऐड करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेलीग्राफ सुविधा कब शुरू की गई? कब शुरू की गई, हमको इसमें ईयर बताना है। आपके सामने 4 ईयर दिए गए हैं, 1880, 1854, 1855, 1860। सभी नज़दीक के ही ईयर्स हैं। तो टेलीग्राफ सुविधा किसने शुरू की थी? टेलीग्राफ सुविधा शुरू की थी
डलहौजी ने प्रथम बार जो टेलीग्राफ की सुविधा थी उसको चालू किया था। किस कहाँ से मतलब किस सन में की गई थी? ये की गई थी हमारी 1854 में स्टार्ट की गई थी ये प्रथम टेलीग्राफ, मतलब प्रथम टेलीग्राफ सुविधा। तो ये कहाँ से कहाँ तक के बीच की गई? तो ये और मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। ये शुरू की गई थी कोलकाता से। ये कलकत्ता से शुरू की गई थी आगरा तक। कोलकाता से आगरा तक शुरू की गई टेलीग्राफ सुविधा सन 1854 में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? शायद मुझको याद आ रहा है कि मैंने अपनी पिछली किसी ना किसी एक क्लास में कराया जरूर है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ, ये ह्यूम है, ह्यूम ने, ये थोड़ा गलत है होगी मात्रा। ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपनी क्लास आज की कंप्लीट हुई, और कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी जो क्लास है इसमें फिर से बताता हूँ, जीके क्लास डेली आती हैं, और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने इसमें बीटीसी का मैथ फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए करंट अफेयर्स डेली बेस के स्टार्ट कर दें, लेकिन उसमें अभी कुछ समय लग सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन अभी आप प्लीज़ इन दोनों क्लासों पर अपना कंटेंट जमाइए और इनको नोट्स करते रहिए। यदि आप नोट्स करने की टेंशन, बुक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नीचे जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।